नमोस्तु नमो नमो सिद्धाण नमो जान बोलो ये सब सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आद्यो जय धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्षि वन्दित्तु सर्वसिद्धे धूमशरमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मणिमोसुद केवली मणिगुण। हाँ जी, श्री समय सार जी ग्रंथ सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार बात चल रही है इसके अंदर। शब्दादि विषय तेरे से कुछ नहीं कहते और तेरा कुछ भी नहीं करते। ना ये कहते कि तू मुझे भोग, ना ये तेरा कुछ बिगाड़ते। शब्दादिक विषय हों चाहे कर्मादिक हों, कर्म भी तेरा कुछ नहीं लेते, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ते। कर्मों ने संसार में गिर रखा है, रुला रखा है, नरक निगोद में गिर रखा है। हम्म, ये कर्मों के कारण से नहीं है। ये कर्म की सत्ता एकदम न्यारी है और तेरी सत्ता एकदम न्यारी है। कर्म की सत्ता का तेरे में हस्तक्षेप नहीं है और तेरा कर्म की सत्ता के अंदर हस्तक्षेप नहीं है। जड़ है, जड़, अचेतन, उद्गल। कह दिया ना, जड़ है, अचेतन है। और तू कौन है? तू चेतन है। ये भगवान बनने का मंत्र है बस। वो जो इसकी व्याख्याओं में ले जाता है कि और बताओ और बताओ और बताओ, तो अभी समझा नहीं है। क्योंकि समझ जाता तो इतनी बात नहीं बढ़ती। वो बात तो ठीक है, समझे बात को, लेकिन पहले मूल में क्या समझे? कि ये सब जड़ हैं और मैं चेतन हूँ, कि मैं जीव हूँ और ये सब अजीब हैं। ये भेद विज्ञान कहो, तत्व ज्ञान कहो, आत्मानुभूति कहो, सिद्ध का कहो, सबका मंत्र एक ही है। मैं चेतन, जड़ वस्तु न्यारी, स्वयं चराचर, झल की सारी। है ना जड़? ये कुछ कहता थोड़ा ना जड़। ये जड़ कुछ नहीं कहता, तू मुझे अपना मान, तू मुझे भोग, तू मुझे ग्रहण कर, मेरे लिए लड़, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए ये कर। जड़ कुछ भी नहीं कहता। ये स्वयं अपने राग के वशीभूत होकर, मिथ्यात के वशीभूत होकर, अज्ञान के वशीभूत होकर पर वस्तु को अपना मानता हुआ पर वस्तु में अहम बुद्धि करता है और उसके अंदर दुखी सुखी दुखी सुखी होता रहता है ना। इसके अंदर कल बात हमें चल रही थी। क्योंकि कहाँ पे आ गए थे बोल लो? दूसरा पैरा हो गया था। स्वयं शुद्धात्मानुभूति रूप बुद्धि को प्राप्त नहीं करता है। ये थोड़ा एक दो लाइन ऊपर लेंगे इससे। पंचेंद्रिय व मन के पर विषयों संबंधी निवारण बुद्धि वाला होता हुआ, निवारण बुद्धि वाला सुबुद्धि होता हुआ, पुनः कैसे विषय? स्वकीय इंद्रिय गोचर विषयों में निवारण की बुद्धि वाला है। जो इंद्रिय के विषय बने अचेत करने के लिए, ये सावधान हो जाता है कि मैं चेतना हो जाऊं, चेतन में रहूं, अपने चेतन में रहता है। अचेतन वस्तुओं को इस पर हावी नहीं हो पाती। अज्ञानी का रिमोट पुद्गल के हाथ में है और ज्ञानी का रिमोट अपना अपने हाथ में है। पुनः अज्ञानी जीव कैसा है? स्वयं शुद्धात्मानुभूति रूप बुद्धि को प्राप्त नहीं करता है। शब्द क्या कह रहा? स्वयं। कर्माधिक करेंगे, कर्माधिक लाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्मादि स्वयं ही भग जाए, परमात्म दशा हो जाएगी। कर्म तो स्वयं भगेंगे। कब? जब शुद्धात्मा अनुभूति आएगी तब। ऐसी बुद्धि को नहीं प्राप्त करता। वो वीतराग सहज परमानंद रूप मोक्ष शब्द से वाच्य सुख को प्राप्त नहीं करता। वाच्य मने इधर का वो मोक्ष, मोक्ष मने नास्ति शब्द है मोक्ष, मोह का क्षय। और वीतराग, वीतराग मने राग बीत गया, ये भी शब्द नास्ति का है। वीतराग अस्थि क्या है? सहज परमानंद। वीतराग शब्द कैसा है? नास्ति का। राग बीत गया है, तो राग तो चलो बीत गया, तो क्या हुआ? मोक्ष। मोह का क्षय हो गया है, तो क्या हुआ? सहज परमात्म दशा हो गई है। ऐसा सुख, ऐसा सुख का आधार कौन है? तो मैं स्वयं शुद्धात्मा ही ऐसे सुख का आधार हूं। कहीं बाहर से विषय में सुख आए, ऐसा नहीं है। कोई भी विषय, एक भी विषय सुख देने में समर्थ नहीं है। तो ज्ञानी सुख भोगता है बाहर इंद्रिय के,
भोगता नहीं है, भुगतता है। मजबूरी में भोगता है, मजबूरी में। अगर अंदर हे बुद्धि ना हो, है, दशा कौन सी ग्रहण करने योग्य है? सिद्ध दशा प्राप्त करने योग्य है। और उसके निचली भूमिका में मुनराज महान है भैया, मुनराज की दशा बहुत पर योग्य है। उसकी निचली भूमिका में कि वे उपादेय हैं। मुनि मुनि दशा उपादेय है। अगर वहां पर उस भूमिका में उन भोगों को उपादेय जान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कैसी घटना है कि अंदर में हे दृष्टि है तो भी भोगता है, भोगता है उसे। क्योंकि जानता है मेरा सहज सुख, मेरा सहज आनंद कैसा है, सहज परमानंद कैसा है। तो वीतराग सहज परमानंद रूप मोक्ष सुख से वाच्य सुख को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि शुद्धात्मा अनुभूति को प्राप्त नहीं करता है। शुद्ध आत्मा के अंदर जो ज्ञान का अंश है वो शुद्ध का अंश है, वो अनुभूति उसकी, वो संसार से निकलने का और सुख का मंत्र है। और जो उसके अंदर अस्थिरता और राग का अंश है वो बंध का संसार का कारण है। लेकिन दोनों भिन्न भिन्न है, ज्ञान धारा और कर्म धारा। दोनों धाराएं भिन्न भिन्न एक साथ रहती हैं। उसी समय भी कर्म का कार्य भी चल रहा है और ज्ञान का कार्य भी चल रहा है। पर्दे के ऊपर पिक्चर आ रही है, पर्दा अपना काम कर रहा है और पिक्चर अपना काम कर रही है। पर्दा कभी पिक्चर रूप नहीं हुआ और पिक्चर कभी पर्दे रूप नहीं 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 हुई। हुआ। ऐसे कर्म अपना काम कर रहे हैं। ये जितना नाटक नौटंकी भावना काम कामनी जितनी है, कंचन कामनी है, जितने शत्रु मित्र, सब क्या है, सब कर्म को देखे नाटक अपना काम कर रहे हैं और ज्ञान अपना काम कर रहा अपना है। काम करना। तो धरती थी, धरती के ऊपर अंग्रेजों ने राज कर लिया। फिर राज करते रहे। फिर हिंदुस्तानी को बनवाया, भी राज क्यों कर लिया। फिर उठाओ भैया ना, भगाओ यहाँ से भैया। फिर लड़ाई वड़ाई हुई, फिर युद्ध हुए, स्वतंत्र सेनानी इतने हुए, सब लड़े मरे सब। और ऊपर धन लूट लिया, सोना लूट लिया, चांदी लूट ली, सब लूट लिया है, संस्कार बिगाड़ दिए, सब कर दिया। लेकिन धरती पर बैठ के सोचो, धरती में क्या हुआ। धरती पे युद्ध हुआ, धरती ने युद्ध करा, धरती युद्ध करने गई, या धरती लेके चले गए, धरती के ऊपर कब्जा हो गया, धरती के ऊपर से कब्जा हटा, ऐसी कुछ घटना हुई क्या? धरती। नहीं, धरती धरती रही, जो हुआ वो। ये सब व्यवहार की भाषाएं हैं। ये जीव फंस गया, जीव रुल गया, जीव मुंह में अटक गया, जीव का लुट गया, ज्ञान दर्शन लुट गया, ये युद्ध चल रहा है, ये शुद्ध परिणति हो रही है, ये ऐसा हो रहा है। ये सब व्यवहार दशाएं हैं। वास्तव में वहां जीव पर देखो तो जीव तो जीव ही है, वो तो वो ही है। कर्म ने क्या बिगाड़ा और मोक्ष ने क्या दिया? बताओ, कर्म ने क्या बिगाड़ा और मोक्ष ने क्या दिया? इसका नाम है उत्तम क्षमा, इसका नाम है स्वभाव की प्राप्ति। ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती किसी को वास्तव में, कि क्या ये ऐसी कोई वस्तु होती होगी। तीसरी भूमिका भाई, तीसरी भूमिका। एक भूमिका विपक्ष भूमिका, एक भूमिका पक्ष भूमिका, और एक तीसरी भूमिका वो पक्ष विपक्ष से रहित, वो शुद्ध भूमिका। तीसरी भूमिका है ना, कि अशुद्ध परिणति जाएगी, शुद्ध परिणति आएगी, शुद्ध परिणति रहेगी, अशुद्ध का नाश करेगी। ये सब युद्ध जो चल रहा है ना इनके अंदर, वो तीसरी भूमिका। तीसरी भूमिका कौन सी है? वो जो इन पक्ष विपक्ष से पार, जो सदा शुद्ध है, सदाकाल एक रूप रहने वाली है, वो तीसरी भूमिका। भाई सुअर और शेर लड़ रहे थे ना आपस में, तो मुनिराज क्या कर रहे थे? अपने ध्यान में मगन थे तो। उन्हें कुछ चिंता थी कि लड़ रहे हैं कि ये अच्छा हुआ शेर हार जाए भैया, यदि शेर जीत गया तो मुझे खा जाएगा। और भैया ये तो थोड़ा सा तो टेंशन हुई होगी ना, थोड़ा मन में विकल्प आए होंगे कि नहीं आए होंगे? नहीं, अरे जीवों को ये बात वास्तव सुन, ना भी उपजई ना भी मरई, बंधना मुखो करई, जिय पर मथ्यो जइया जिणवर एऊ भड़ई। तो सोचा तो पर्याय ही है ना ये बात। अरे तो फिर पर्याय पे जाके बैठ गया। तो उस त्रिकाल शुद्ध अखंड द्रव्य को देख, जो सदाकाल एक सा रहने वाला है, न उपजता है न मरता है, न बंध मोक्ष को प्राप्त करता है, न जिसका बंध है न जिसका मोक्ष है, वो परमात्म दशा, तीसरी भूमिका वो। ना बंध है ना मोक्ष है। कहाँ है स्वभाव के अंदर? बताओ ना, धरती के अंदर अंग्रेजों ने राज करा था कि नहीं करा था? धरती कितनी बंधी, धरती कितनी बंध गई, और धरती कौन सी आजाद हुई? अभी हमारा मकान है, सब वही पता, मैंने प्रॉपर्टी दी थी, पर मकान हमारा हो गया।
अभी हम मरे तो दूसरा आ गया, वो मरा तो तीसरा आ गया, वो मरा तो चौथा आ नहीं, गया। जब बंध और मोक्ष नहीं है तो फिर सिद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त होता है? सिद्ध ही है। सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना भी तो भूमि, वो तीसरी भूमिका आ गई ना, दूसरी भूमिका आ गई ना। मैं बंधा हम्म। हूं और छूटूंगा, ये युद्ध अलग है। लेकिन हम्म। मैं तो मैं ही हूँ, सदाकाल शुद्ध हूँ, ये तीसरी भूमिका जो है। और ये सदाकाल बंध सिद्ध बिना हूँ। मोक्ष होता इसका। सदाकाल सिद्ध भी हूँ। शुद्ध भी हूं, नहीं शुद्ध ही हूँ। मोक्ष तो नहीं, होगा जो जब होगा, लेकिन मैं तो नहीं, शुद्ध नहीं, हूँ। मैं शुद्ध हूँ, ठीक है, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सदाकाल हूँ, मैं अजर अमर हूँ। पर मैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता हूँ, ये कौन सी क्रिया है? सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता हूँ, नहीं सिद्ध अवस्था को प्राप्त होना भी पर्याय है। आपको जब हाँ, पर्याय के पर्याय धर्म है। का भेद समझ में आएगा तो ये बात बिल्कुल खुल ठीक जाएगी है, अंदर का पर्याय के भेद से। ये भी पर्याय है। अरे सब पर्याय तो हैं जो दिख रही हैं, वो जो त्रिकाल त्रिकाल अखंड परमात्मा दिखता है तो नहीं है। क्या है, हम्म। इंद्रियों से दिखाई देता नहीं है, सहज ज्ञान में आता नहीं है, तो हम्म। व्यवहार के द्वारा समझाते हैं और ये व्यवहार को पकड़ लेता है। हम्म। व्यवहार को पकड़ के सोचता है कि ये आत्मा है, राग को हटाओ तो आत्मा है, राग नहीं है रहा तो आत्मा है। अरे राग से रहित त्रिकाल अखंड, जब राग था तो भी तू ऐसे ही आत्मा था जैसा आज है, और जैसा सिद्ध में होगा। कुछ बढ़ेगा नहीं और कुछ घटा नहीं। कुछ घटा नहीं। तो सिद्ध अवस्था भी व्यवहारिक है, पर्याय है। सिद्ध अवस्था ही पर्याय है। सिद्ध अवस्था में वो त्रिकाल आत्मा जो है वो दृष्टि का विषय, वो शुद्ध है, वो तो सदाकाल रहने वाला है। सिद्ध में भी ऐसे ही है। जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, मोक्ष मझार। नहीं, कंग बात ठीक है। डला रखा था फिर आपको सोने का। फिर डला रखा शाश्वत अवस्था कौन सी है हमारी? है। मेरी शाश्वत अवस्था कौन सी है? मेरा स्वभाव, मेरा द्रव्य है, वो शाश्वत अवस्था है। शाश्वत माने जो सदाकाल एक सी रहे, जो बदले नहीं, घटे नहीं, हाँ, बिगड़े नहीं। वही। हम्म। वो मैं ज्ञान, मैं आत्मा, वो हो शाश्वत है सर। एक डला लिया आपने सोने का 100 ग्राम का, और सुनार के बाद लेके भैया तो तोड़ फोड़ा कंगन बना दिया इसका। उधर थोड़ा कंगन बना दिया उसका। थोड़े दिन कंगन रहा, मन करा आपने मुकुट बना दिया इसका, उसने मुकुट बना दिया। वो अवस्थाएं बदलती रही, बदलती रही, बदलती रहेंगी वो। इन सब अवस्थाओं में सोने का क्या हुआ? कुछ भी नहीं, everything। हाँ, ऐसी दृष्टि कि भले ही वो पर्यायों में, भले ही प्रयोग की अपेक्षा कभी मुकुट बना है, कभी कंगन बना है, कभी हार बना है, वो सब अवस्था रूप हुआ है। लेकिन सोने का क्या हुआ? उसमें सोना का क्या बिगड़ा, क्या बदला, क्या घटा? देश मात्र भी कुछ नहीं बदला। हाँ, ऐसी तो दृष्टि। नहीं, पर्याय पर्याय बदली उसको। नहीं, पर्याय द्रव्य तो द्रव्य बदल द्रव्य द्रव्य तो वही का वही, द्रव्य। वैसा का वैसा, उतना का उतना ही है कि नहीं है? पर्याय तो बदलती रही। पर्याय बदलती है, पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत। फिर भी ध्रुव का नहीं होवे अंत। पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई। पर्याय तो घटी बढ़ी ना, छमस्त होगी, केवल ज्ञानी होगी। पर्याय घट रही बढ़ रही, पर्याय कभी एक इंद्रिय होगी, पर्याय कभी दो इंद्रिय होगी, कभी पंच इंद्रिय होगी, कभी सुखी होगी, कभी दुखी होगी, कभी सिद्ध हो गई। ये पर्याय के तो भेद हैं। लेकिन इन सब पर्यायों से भिन्न त्रिकाल शुद्धात्मा अखंड वो वस्तु, जो कर्मों को खींचता नहीं और कर्म जिसे खींचते नहीं, पर्याय को खींचता नहीं, पर्याय जिसे खींचती नहीं, वो राग से न्यारा अखंड त्रिकाल भिन्न एक परमात्मा, वो ध्रुव, वो धर्म है वास्तव। मैं वो नहीं, वो तो ऐसा लगता है तीसरे पर्सन। मैं कौन? मैं हूँ। हाँ, मैं अखंड त्रिकाल आत्मा जो कहीं मैं बिगड़ता नहीं। हूँ। नरक में भेज दो ना, क्या है नरक में, अंदर में क्या बिगड़ जाएगा? और स्वर्ग में मेरा क्या बढ़ जाएगा? और स्वर्ग छोड़ो, मोक्ष में मेरा क्या बढ़ जाएगा? इसलिए अत्यंत निर्भर होकर के साधना करते हैं, इसी का नाम साधना है। और निर्भर, जिस समय मोक्ष की पर्याय आनी होगी आ जाएगी। मेरे, मैं तो पूरा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ऐसे परिपूर्ण आश्रय के आश्रय से वो मोक्ष की पर्याय भी स्वयं आती है, और सुखादि भी स्वयं में होते हैं। ये कहाँ से होते हैं? वो अपने स्वभाव के अंदर से होते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आता। वो अपने स्वभाव का ही, स्वभाव में से निकल के आता है। जितना ज्ञान सुख जो कहा है, सब है कहाँ? वो मेरा ही अंश है, वो किसी और का नहीं है। वो तो मेरी एक समय की पर्याय है। क्या है वो मेरी एक समय की? पर्याय। वो जो केवल ज्ञान है ना, और अनंत सुख जो केवल ज्ञान के अंदर आ रहा है, और अनंत आनंद आ रहा है उस केवल ज्ञान के अंदर एक समय का, वो एक समय का जो आ रहा है वो मेरा है। वो मेरे अनंत में से एक समय का निकल के आ रहा। घर में रखे हो बहुत पैसे, जाओ सब्जी ले आओ। ले आए 1000 2000 की सब्जी। अरे ये कहाँ से आया है? अरे भतेरे भरे पड़े हैं, मजा आ गया। स्वभाव के अंदर आनंद भरा पड़ा। भाई साहब तो लेते हैं दर्शन चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न, चिंतामणि रत्न माने जो मांगो वो मिल जाए, जो मांगो। अब मांगने के बाद चिंतामणि रत्न घट जाता है क्या? आपने चिंतामणि रत्न से कहा भैया 1 किलो सोना दे, चिंतामणि रत्न ने 1 किलो सोना दिया, तो चिंतामणि रत्न में क्या घट गया? कुछ कम हो गया उसके अंदर से?
1 कुछ किलो नहीं सूट हो। मिलने के बाद, अरे आप नहीं मांग रहे, चिंतामणि ने तो मैं खाया ऐसे ही, तो उसका कुछ घट गया क्या? ना कुछ घटता ना बढ़ता, वैसे कहते मांग लो तो सब मिल जाएगा, और नहीं मांगो तो कुछ नहीं मिलेगा। या शुद्धात्मा परम शांत चैतन्य मूर्ति है, सिद्धों की पर्याय निकलती है तो निकल जाए तो घटता नहीं है, और कोई ना देखे तो घटता नहीं है। कोई उसको ना देखे चिंता आत्मा को अपने, तो घट जाता है क्या आत्मा? नहीं। घटता। ना देख तो ना निकाल तक। जब भी मोक्ष होगा इस परिपूर्ण आत्मा से ही होगा, घटेगा आत्मा से नहीं होगा। कि आत्मा संसार में रगड़ता हुआ घिस गया, घट गया, कुछ कम हो गया, पर्याय से कुछ कम हो गया, कभी भी नहीं। ऐसा है ही नहीं, एम ना थी। देव क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ लेता है। कुछ विशेष ही है। वो ध्रुव जो है ना, वो दृष्टि का विषय है। वो ध्रुव को लोग जीव जानते नहीं है। वो पर्यायों में मग्न रहते हैं। घटती पर्याय, बढ़ती पर्याय, अच्छी पर्याय, बुरी पर्याय, ध्यान की पर्याय, पूजा की पर्याय, पाठ की पर्याय, स्वाध्याय की पर्याय, इन सब पर्यायों में मग्न रहते हैं। वो दृष्टि गोचर जो स्वभाव आना था, वो दृष्टि से चूक जाता है। दृष्टि से क्या होता है? वो डूब जाता है। वो जो असली धर्म है, असली धर्म का विषय जो है, वो चूक जाता है, बाकी सारे काम हो जाते हैं। दान देगा, दक्षिण देगा, ये करेगा, खिलाएगा, धर्मशाला खोलेगा, हॉस्पिटल खोल देगा, सबकी रक्षा कर देगा, दया दान सब कर देगा। लेकिन जो धर्म नहीं होता इनसे, इनसे धर्म का कोई मतलब नहीं है। धर्म का मतलब किससे है? धर्म का मतलब चैतन्य मूर्ति आत्मा, वही धर्म है वास्तव में। अब वही धर्मात्मा है। इसके अलावा अन्य कोई धर्म रखा नहीं है कहीं से ले आए। भाई लोग पूजा पाठ छोड़ देंगे ऐसा सुन करके। जो पूजा पाठ छोड़ देना, वो धर्मात्मा नहीं है भैया। अभी तो समझी नहीं बात। अभी अब वो आचार्य देव की शुरू की गाथाएं जो थी 26-27 नंबर की, फिर वे पढ़नी पड़ेंगी जाके पहले। जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यवहार ने निश्चय का समझाया था, उन्होंने 26-27 नंबर गाथा, 31 नंबर गाथा तक ले गए थे उसको। वो दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति, यदि अब भी ऐसा फर्क है दृष्टि के अंदर है तो। कह रहे कुछ विशेष ये है, चुंबक पाषाण से खींची हुई लोहे की सुई। एक पाषाण रखा, चुंबकी पाषाण है, लोहा भी पाषाण है। दोनों के दोनों क्या है? पाषाण। पाषाण धातु, पत्थर। चुंबक पाषाण से खींची हुई लोहे की सुई अपने स्थान से हटकर चुंबक पाषाण के समीप चली जाती है। रख दो चुंबक और उसको उसको उसके पास लगाओ, तो क्या होता है? उसके पास खींच जाती है। उसी प्रकार शब्द आदि चित्त विक्षोभ रूप विकृति करने के लिए जीव के पास नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं। देखो, दृष्टांत तो है नास्ति का, और सिद्धांत है अस्थि का। कभी कभी ऐसा भी होता है। कभी अस्थि का सिद्धांत होता है, अस्थि का दृष्टांत, अस्थि का दृष्टांत होता है, अस्थि का सिद्धांत होता है। कभी उल्टा होता है, नास्ति का सिद्धांत हो और नास्ति का दृष्टांत हो, अस्थि का सिद्धांत हो। और कभी इसका विपरीत भी हो जाता है। वो आचार्य देव को जैसा सही लगता है समझा देते हैं। ऐसा मत करना जैसे ये कर रहा है। ये देखो, खा खा के बिगड़ गए, बाजार का सारे मोमोज खा गए और इसकी तबीयत खराब होगी, तू मत खा लेना। दृष्टांत कैसा है? नास्ति का। समझा क्या रहे? अस्थि। ऐसे ही ये चुंबक पाषाण ने लोहे को खींच लिया। ऐसे ये शब्द, ये इंद्र के विषय, ये विकृति करने के लिए तेरे पास नहीं आते हैं। बहुत धनवान भी हो, बहुत धनवान भी हो, तो भी निर्लोभी रह सकता है। और बहुत रूप भी हो, तो भी शीलवंती रानी रह सकती है। ये नहीं है आजकल थोड़ा सा रूप हुआ नहीं और नाचना मटकना शुरू कर दिया है। और बाजार के बख्श जितने हैं लगाने शुरू कर दिए, सब प्रयोग करना शुरू कर दिए, हिंसा करनी शुरू कर दी। जरूरी नहीं है तुम्हारे पास रूप है तो दिखाते फिरो। इज्जत और धन छुपा कर रखनी चाहिए हमेशा। ये दो चीजें ऐसी हैं, ढक ढक ढकने ढक कर रखनी चाहिए। जितना प्रदर्शन इनका है ना, वो सब लुटाई का कारण है। अब दिखावा इतना बढ़ गया है, सब कपड़े वपड़े सब खुल गए, सब फट गए, तो सब दिखावा होता है, तो इतने ज्यादा दुख बढ़ गए उस चीज संबंधित। और दुख क्या घटे थोड़ा ना है, उसके भी दुख बढ़ गए। जितना धन का प्रदर्शन हुआ है और जितना इज्जत का प्रदर्शन हुआ है, वो सब उसके दुख भी बढ़ गए उसके। ये सब तुझे थोड़ा ना कहते हैं कि तू मुझे रमजा इसके अंदर। नाखून बढ़ा ले, बाल बढ़ा ले, ये पॉलिश कर लगाता फिर, पेंट करता फिर, ये दाढ़ी बनाता फिर, उसके दो स्टाइल करता फिर, और ऐसे ऐसा होना चाहिए सब, तो ये थोड़ा ना कहते हैं। गाड़ी ऐसे हो, बंगले ऐसे हो, तो थोड़ा ना कहते हैं।
ये तेरे क्षोभ रूप विकृति करने के लिए जीव के पास नहीं जाते। पहली लाइन क्या लिखी? जीव भी उनके पास नहीं जाता है। नहीं जाता। ये जीव अपना स्वभाव छोड़ के कैसे उनके पास जाए भैया? किंतु निश्चय से स्व स्थान में स्व स्वरूप से ही रहता है। स्वरूप में हालांकि खुद ही स्व है। स्वरूप माने अपना रूप। अपना रूप कौन सा है? पुद्गल रूप है कि चिद रूप है? कौन सा रूप चिद अपना रूप। है? चिद रूप। चैतन्य रूप हमारा है। हमारा जड़ रूप नहीं है। ये देह राग के योग्य नहीं। एक लाइन अच्छी है इसमें। यह तो मल से मल में उपजी, मल तो सुखदाई कभी नहीं। यह जड़ देह राग के योग्य नहीं। जीव अपने निश्चित स्व स्थान में रहता है और स्व स्वरूप से रहता है। उनके पास जीव अपना स्वभाव छोड़ करके नहीं जाता। इस प्रकार वस्तु स्वभाव होने पर भी जो अज्ञानी जीव है, अब जीव के दो भेद, ज्ञानी और अज्ञानी। तो जो अज्ञानी जीव है वह समता भाव को छोड़कर राग द्वेष करता है, वह अज्ञान है। इस प्रकार यह ज्ञान शब्द की व्याख्या उन्होंने करी। जानकारी का अभाव ही दुख का कारण है भैया। जो जानकारी नहीं रखता वो दुखी होता है, जिसके पास जानकारी होती है वो दुखी नहीं होता। प्रश्न, हे भगवान। प्रश्न देखो क्या पूछ रहे हो, मतलब प्रश्न की उत्थान का देख रहे हो आप। हे भगवान, हमें प्रश्न पूछना जी आपसे। प्रश्न पूछने वाला कैसा होना चाहिए तो बता रहे हे भगवान। मतलब प्रश्न पूछने वाले की विनय, उसके अंदर विशुद्धि कितनी होनी चाहिए कि पहले तो प्रश्न ही दिमाग में नहीं आता, प्रश्न दिमाग में आए और उसके अंदर अत्यंत विनय हो और विनय पूर्वक पूछे हे भगवान। एक एक प्रश्न 6 6 महीने एक साल अंदर लिए बैठ रहते हैं और मौका नहीं मिलता पूछने का। तो वो कभी विनय में पूछते हैं तो विनय पूर्वक बैठ जाते हैं हाथ जोड़ के, हे भगवान। तो जिससे प्रश्न पूछ रहे हो उसके लिए इतनी विनय तो होनी ही चाहिए। हे गुरु, हे भगवान। अधिकता बहुत होगी ना आज तो, सब इंटरनेट इंटरनेट सब सबके जीवन ऐसे हो गए तो विनय बनती नहीं, और विनय नहीं बनती तो विशुद्धि बनती नहीं, किसी की भी नहीं बनती, ना पढ़ने वालों की ना पढ़ाने वालों की। आज जो धर्म में ह्रास हुआ है ना वो इसलिए भी हुआ है कि पढ़ने पढ़ाने वालों के खुद के जीवन में ये चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। इसलिए वो इतनी धर्म का राज इतना ह्रास हुआ। और विनय का जो घटी है ना वो इसलिए घटी है कि खुद का पढ़ाने वालों का जीवन बिगड़ गया। पढ़ा रहे हैं कुछ और जीवन चल रहा है कहीं और। इसलिए इसलिए घटी है विनय विशुद्धि, ये सब चीजें धर्म का जो इतना ह्रास हुआ है सर। आवाज नहीं आ रही? कोई चीज कोई चीज हाँ, बिल्कुल ऑप्टिमम ऑप्टिमम लेवल पे चली जाए ये तो आवाज तो फिर तो उसका ह्रास भी तो होता है। ह्रास तो धर्म क्षेत्र में ही होता है, भोग क्षेत्र में कोई ह्रास नहीं होता। भोग क्षेत्र में तो वृद्धि होती जा रही है। वहां कहाँ ह्रास हो रहा है? ये तो नहीं रुचि वहां अरुचि भी का तो विषय फिर है। जैसे ही ऑप्टिमम लेवल आएगा वहां भी ह्रास हो जाएगा, फिर धर्म क्षेत्र हाँ वो की तो भी चलता ही वृद्धि रहता हो है। जाएगी। ये लेकिन यहाँ चक्र तो तो बात चल चलता रही है रहेगा। कि क्वेश्चन पूछने वाला कैसा क्वेश्चन पूछता है, हे भगवान, हम्म। हे आचार्य देव, हे गुरु मुनिराज। पूर्व बंधाधिकार में कहा गया था, गाथा कर दिया है ना, गाथा ऊपर दे रखी होगी, कि इसी प्रकार क्योंकि आपने ज्ञानी अर्थ है। आपने बताया था ना कि चक्र चलता रहेगा, हर छठा काल आएगा, छठे के बाद फिर पहला काल आ जाएगा। वो एक अलग बात है, छठा काल में तो कोई धर्म रहेगा ही नहीं, तो वो एक अलग। मतलब चक्र तो चलेगा ना, ऊपर हाँ वो नीचे तो चक्र। चलना भी चाहिए, संसार किसका नाम है सिवाय संसार। लेकिन बात अपनी ये चल रही है कि पढ़ाने वालों की विशुद्धि हम्म। कैसी होनी चाहिए, पूछने वाले भी कैसे विशुद्धि से पूरा पूछने चाहिए, बात ये चल रही है। सही बात है, सही बात है। क्वेश्चन पूछने वाला कैसा होना चाहिए, बताने वाला कैसा होना चाहिए, बात ये चल। हम्म। इसी प्रकार ज्ञानी और आत्मा शुद्ध होने से रागादिक रूप स्वयं नहीं पड़ता, परंतु अन्य रागादिक दोषों से वह रागादिक किया जाता है। यह गाथा आत्मख्याति में 289 तथा तात्पर्य वृत्ति में 302 नंबर की गाथा इसमें है। ये गाथा ऊपर दी होगी इन्होंने, ऐसे चाहो तो पढ़ सकते हो आप उसके बाद में। कहते हैं ज्ञानी जो आत्मा शुद्ध होने से, ज्ञान जिसकी दृष्टि ज्ञान पर है, वो शुद्ध होने से रागादिक रूप स्वयं नहीं परिणमता, परंतु रागादिक दोषों से कर्मादिक से रागी किया जाता है। स्वयं राग रूप परिणमन वो नहीं करता। और आप क्या कह रहे हो कि राग रूप परिणम करता है? तो कहते हैं इत्यादि ज्ञानी रागादिक का कर्ता है, रागादिक पर द्रव्य जनित हैं, ऐसा कहा है।
और यहाँ स्वीकीय बुद्धि दोष जनित रागादिक भाव हैं, परकीय शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों का दोष नहीं है, ऐसा पूरा पर विरोध है। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपने पहले कहा था कि ज्ञानी आत्मा शुद्ध होने से, ज्ञानी आत्मा शुद्ध है, ज्ञानी अर्थात आत्मा, ज्ञानी के भेद बताते हैं ना शब्द के अर्थ। ज्ञानी माने एक तो आत्मा, उसे ज्ञानी बोलते हैं, एक तो ज्ञानी ज्ञान रूप परिणम करे उसे ज्ञानी बोलते हैं, ऐसा ज्ञान। तो ऐसा आत्मा शुद्ध होने से रागादिक रूप नहीं परिणम करता, और जब स्वयं परिणम नहीं करता तो रागादिक रूप परिणम देखा जाता है, तो रागादिक अन्य दोषों से किया जाता है। तो इसलिए ऐसी ज्ञान रागादिक का करता है, और रागादिक जो है परद्रव्य उत्पन्न करते हैं, ये जो इंद्रिय के विषय हैं उसको राग उत्पन्न करते हैं, स्वयं वो राग उत्पन्न नहीं करता। और यहाँ कह रहे हो कि जो राग उत्पन्न होता है वो स्वयं से होता है, वो परद्रव्य राग को उत्पन्न नहीं करते, शब्दादिक अलग हैं और जीव अलग है। तो भैया क्या है ये, पूरा पर विरोध है ये तो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? थोड़ा भारी पड़ गया क्यों भाई? थोड़ा सा भारी भारी तो पड़ गया। वे कह रहे हैं जिसने ज्ञान हुआ, जिसको ज्ञान हम्म। हुआ उसको राग है, तो उसको हम्म। जिसको ज्ञान हुआ है उसको राग का जो अंश है उसे कहते हैं, उसके खुद का दोष नहीं है, परद्रव्य कारण से है। जैसे कोई बच्चा खूब मेहनत करे, खूब पढ़े, खूब मेहनत करता हो, चाहता भी हो पढ़ने के लिए, और फिर भी नंबर कम आए, तो माँ बाप डांटते नहीं है उसको। क्यों नहीं डांटते? क्योंकि उसे समझते हैं कि भैया पूरी पुरुषार्थ कर रहा है, चाह भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, सब काम कर रहा है। अब भैया तेरे कर्मों के दोष होगा भैया, तो नहीं पढ़ पा रहा, तू तो पूरी मेहनत कर रहा है भाई, वास्तव में तूने तो पूरी जान लगा दी अपनी। ये कहता है ना, हम्म। तूने तो पूरी जान लगा दी। और जब उसे कहा भैया तो भैया तेरी पढ़ाई बस तेरे तो इसका कर्मों के खराब है तेरे, ऐसा दूसरा बच्चा सुन रहा था निठल्ला, जो पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी, वो कहना हाँ हाँ ठीक है, तो कर्मों की दिशाएं हैं भैया, इनसे कोई मतलब नहीं है, वो निठल्ला होकर बैठ गया। अब बताओ गलती उसकी है कि उसके कर्मों की है? दोनों ही नहीं पढ़ रहे, दोनों ही मतलब फेल हो रहे हैं। दोनों में एक में गलती किसकी है? कर्मों की, और एक में गलती किसकी है? खुद की। क्यों? क्योंकि एक पूरा पुरुषार्थ करके मेहनत जोड़ रखी उसने, पूरी ताकत लगा रखी, और पास होगा तो यही होगा पहले वो नहीं होगा जो स्वच्छंद होकर बैठ गया। तो कह रहे ये विरोध क्यों आ रहा है इसके अंदर? तो समाधान कर रहे देखो। वहां बंधाधिकार के व्याख्यान में ज्ञानी जीव की मुख्यता है, ज्ञानी रागादिक भाव रूप से परिणमन नहीं करता, इस कारण से वहां रागादि को परद्रव्य जनित कहा गया। देखो दो भेद हैं, एक ज्ञानी का और एक अज्ञानी का। राग दोनों के है फिलहाल वर्तमान के अंदर, ज्ञानी के भी है हम्म। और अज्ञानी के भी है। लेकिन ज्ञानी का जो राग है उसे कहा परद्रव्य कारण से है, ये कर्म के कारण से है, और जो अज्ञानी का राग है उसे कहते हैं तेरे कारण से है। सारा भेद कहाँ से आया वो जो ज्ञान पर दृष्टि जिसकी है, जिसने ज्ञान देख लिया, अपना आत्मा देख लिया, अब उसे समझ में आ गई पूरी व्यवस्थाएं, गणित क्या 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 है। बताओ वैद जहर खाता है कि नहीं खाता? टोडो ने लिखा है, टोडो जी ने। क्या जी भाई, वैद जो हम्म। डॉक्टर जहर खाता है कि नहीं खाता? नहीं। नहीं, वो चुका है, चिल्लाता उसमें है। ऐसा आया, वैद जहर आदि की औषधि का सेवन करता हुआ भी नहीं मरता, और खाता है क्यों? क्योंकि वो जानता है कि किसमें कितना जहर कम मारेगा, कितना मारेगा, और मार सकता है नहीं मार सकता। आपने देखा होगा सांप पकड़ते हैं ना, में तो वो डसवा देते हैं अपने को सांप को, तो डांट सांप काटता रहता है उसको, वो बैठा देखता रहता है। कहने लगा भाई तेरे सांप काटो तो चिंता नहीं हो रही? कहने लगा भाई साहब मुझे पता है। मैंने कहा जहर का क्या बोलते हैं उसको, जहर को उतारने को क्या बोलते हैं उसको? कुछ अच्छा यार शब्द है इसका, निर्विश कर दिया कुछ उसका शब्द है, एक अच्छा जहर उतारने को भी अच्छा शब्द बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, मैंने जितना इसका, जहर तक। हाँ कुछ एक अच्छा शब्द है, याद नहीं आ रहा। अब वो जहर को मैंने उतार दिया इसके, अब ये मुझे पता है कितना काटेगा, कितना जहर इसके अंदर बचा हुआ है, असर करेगा कि नहीं करेगा, तो कटवा तो हो भी रहा है। इसी तरह से उस ज्ञानी को पता है कि कितना राग है, कितना असर करेगा, कहाँ मारेगा क्यों? क्योंकि उसने सारी वस्तु व्यवस्थाएं जान ली हैं, सात तत्व तो जान लिए हैं। और अज्ञानी, अज्ञानी तो पड़ा है ऐसे ही, जी काट लिया उस काट लिया, नहीं काटा नहीं काटा, उसे पता ही कुछ नहीं है अज्ञानी को। लेकिन ज्ञानी जानता है सारी व्यवस्थाएं। ऐसा कहना चाहिए, तो इंजीनियर होता है एक मिस्त्री होता है, दोनों में क्या फर्क होता है? कि भाई साहब इंजीनियर ने पूरी पढ़ाई करी है, मिस्त्री तो वो सीख गया ठोक पीट करके, एक कंपाउंडर होता है, डॉक्टर होता है, तो दोनों में फर्क कुछ होता ही नहीं होता एक वो समझ गया है पूरी व्यवस्थाओं को। तो कह रहे इस कारण से वहां रागादि को प्रज्वलित कहा। यहां अज्ञानी जीव की मुख्यता है, वहां
ज्ञानी जीव की मुख्यता है। समझ में आया? कह रहे अज्ञानी स्वकीय बुद्धि दोष से पर द्रव्य का, निमित्त मात्र का, पर वस्तुओं का, बाहरी वस्तुओं का, इंद्रिय के विषयों का आश्रय लेकर रागादिक रूप से परिणमित होता है। इस कारण से पर शब्द आदि पंचेंद्रिय विषयों का दोष नहीं कहा, इसलिए पूरा पर विरोध नहीं है। वो कैदी पकड़ लेते हैं ना, तो जेल में बंद कर दिया, तो 100 कैदी पकड़े, उनमें से एक दो कैदी ऐसे होते हैं निकलने के लिए आतुर रहते हैं, कहना कैसे निकलूं इसमें से। अब वो ईंट निकालेगा, कहीं कुछ फोड़ेगा, कहीं सुरंग खोदेगा, कहीं कुछ सामान लाएगा, कुछ कुछ, मतलब उसकी बुद्धि यही चलती रहेगी, यहाँ से निकलूं कैसे। वो कागज भी हाथ में आ जाएगा ना, सोचेगा इस कागज से कैसे क्या करूं, इस कागज का नहीं बाहर निकला जाए इससे, कागज से। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे तर्क लगाते हैं वहां पर बैठ के जेल के अंदर। वहां पर जेल के अंदर धागा भी अलाउड नहीं है, बस कपड़े पहनने के हैं, नाड़ा भी ले जाओ ना तो नाड़ा भी ले जाने देंगे अंदर, पेंसिल रबड़ कुछ नहीं ले जाने देंगे। लेकिन वहां तो उसके हाथ में थाली आ जाए, चम्मच आ जाए, जो भी आ जाए, उससे निकलने की व्यक्ति विचारता है इससे कैसे निकलूं, इससे कैसे निकलूं। तो वो बंधा हुआ भी खुले हुए के समान है, और जो वहां बैठा है बंधा हुआ उसकी बस पड़ा है ऐसे ही, वो बंधा हुआ बंधे हुए के समान है। दोनों में अंदर फर्क है जमीन आसमान का। बहुयुक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा। क्या लाइन है वो आगे? क्या हुआ, नींद आ रही है? नहीं नहीं भैया ये सुनो। क्या है लाइन आगे? भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। बहुयुक्तियों से अब तो युक्तियां लगा करके रागादि कर विनष्ट, जो युक्तियां लगा रहा है, रागादि को नष्ट कर रहा है, लगा हुआ है, वो तो खोलने के अंदर, वो तो कह रहे खुला हुआ है, उसके कर्म नष्ट हो जाएंगे, दोष कर्म होगा। और जो बैठा है आराम से, बस भूत भक्ति भक्ति पूजा के अंदर धर्म मान लिया, वो निकस कर निकलना मुश्किल है। ये तत्व चिंतन, तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान। कह रहे इस कारण से पर शब्द आदि पंचेंद्रिय विषयों का दोष नहीं कहा गया है, इसलिए पूरा पूर्वा पर विरोध नहीं है। सर्वज्ञ की वाणी में विरोध नहीं आता। यदि कोई बात तेरी समझ में नहीं आ रही है तो तेरी बुद्धि का दोष है, आगम का दोष नहीं है। दूसरी बात यह है भैया, जो स्वानुभव करते हैं, जिन्हें आत्मा का अनुभव होता है, उन्हें सारी कॉन्सेप्ट वस्तु व्यवस्था क्लियर होती है। सम्यक दृष्टि को पूरा मोक्ष मार्ग क्लियर होता है, उसका कंफ्यूजन कुछ होता ही नहीं सब चीज़ों के अंदर। कहाँ क्यों कह दिया, यहाँ ऐसा क्यों कह दिया, यहाँ ऐसा क्यों कह दिया, तो पूरा क्लियर होता है। फिर एक ज्ञानी पड़ा रहता है, भैया जो पढ़ाना हो पढ़ा दो, हमें तो कुछ मतलब है नहीं भैया, हम तो बैठ जाएंगे बस, जो सुनाओगे सुन लेंगे भैया, हमें तो कोई दुकान लगानी नहीं अपनी। वो भी वित्त दृष्टि खाते में चला जाता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार, मोक्ष मार्ग रूप निश्चय कारण समय सार तथा व्यवहार कारण समय सार, वही बात इन्होंने फिर लिया है आखिर में, जो शुरू से इन्होंने स्टार्ट करी थी ना शुरू में, इस कारण समय सार, कार्य समय सार, व्यवहार समय सार, निश्चय समय सार, वो बात ये फिर ले गए यहाँ पर। इस कारण से इस प्रकार निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप निश्चय कारण समय सार तथा व्यवहार कारण समय सार दोनों को ना जानते हुए, क्या हुआ दोनों को? ना जानते हुए। जो निश्चय को नहीं जानता, व्यवहार व्यवहार को नहीं जानता, व्यवहार को नहीं जानता, निश्चय को नहीं जानता। कि हम तो जानते हैं व्यवहार को, कि जो निश्चय को नहीं जानता व्यवहार व्यवहार को भी नहीं जानता। क्योंकि द्रव्य का जो निश्चय है वो उससे द्रव्य है, जो पर्याय है उसकी वो व्यवहार है। अब वस्तु तो पूरी ज्ञान में आएगी ना, पर्याय और द्रव्य भी। ऐसा थोड़ा कि एक पखड़ा ज्ञान में आ जाएगा उसका, पूरी वस्तु ज्ञान में आ जाती है वो। तो उस वस्तु को ना जानते हुए अज्ञानी जीव स्वकीय बुद्धि दोष, बुद्धि दोष माने, अब बुद्धि कहते हैं थर्ड पर्सन में बुद्धि होगी, बुद्धि माने स्वयं वो ज्ञान रूपी परिणाम करता है। वो जीव द्रव्य है ना अंदर बैठा शुद्ध, जो परिणाम करता है, उसका जीव द्रव्य स्वयं अज्ञान रूप ही परिणाम करता है, वो स्वयं ही बीज खोटा है उसका। आचार्य देव ने दिया, सोने से सोने के आभूषण बनते हैं, और लोहे से लोहे के आभूषण बनते हैं। लोहे से आभूषण बनते हैं। अज्ञानी की सारे परिणाम अज्ञान में हैं, और ज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञान में। ज्ञान में। ज्ञानी बस फर्क क्या है? अखंड अभेद आत्मा को जानता है सो ज्ञानी है, और जो अखंड अभेद आत्मा को नहीं जानता, जो पर को अपना मानता है, सो अज्ञानी। तो इससे मोक्ष मार्ग हो जाएगा भाई साहब, हमें तो कुछ पढ़ नहीं रहा। भाई साहब फर्क पड़ेगा, वो इसी से पड़ेगा, और मोक्ष मार्ग होगा और इसी से होगा। कोई अन्य व्यवस्था मोक्ष मार्ग की ना थी, ना है, ना हो सकती।
अभी तो जीव विधान कराए, पूजा कराए, पाठ कराए, भोजन आदि करा दे, इसमें इसमें लुट गया भाई जीवन से जीवों का। सही में इतना रुचना ही चाहिए, सब बाहर के विषय वो साधन ये सब रुचना ही चाहिए। रुचना चाहिए तो एक कौन, एक आत्मा रुचना चाहिए। भैंस ने लिखा, जब तुझे कहीं ना रुचता हो तो तू यहाँ आ। अभी तेरी बाहर में रुचि है तो तू वहीं भोग ले, पहले जा वहीं संतुष्ट हो जा पहले। यहाँ का मार्ग है ही नहीं कि बाहर भी रुचता हो और यहाँ भी रुचता हो, ऐसा मार्ग है ही नहीं है। सारा समर्पण दे करके जब तू यहाँ पर आएगा, पूरा तुझे आत्मा रुचेगा, आत्मा ही तुझे संसार से निकलने का मार्ग लगेगा। संसार दुख रूप लगेगा, भयंकर दुख रूप लगेगा, और उससे निकलने का मार्ग मात्र एक आत्मा नजर आएगा। तब जाके तुझे आत्मा मार्ग रुचेगा तो तेरा मोक्ष मार्ग खुलेगा। ये जंगल में फंस गए, हो गए भैया 20-50 साल, और शेर दहाड़ रहे वहां पे, और बस फल फूल खा के गुजारा चल रहे हैं, डर है बैठा 50 साल, पता नहीं कैसे कटे भैया। और निकलने का रास्ता मिल गया वहां से, एक दिख गया भैया, एक कोई व्यक्ति मिला जा रहा था वहां से, भाई साहब रास्ता तो यहाँ से है, चलो मैं ले चलता हूँ। कितनी देर लगाएगा ये बताओ चलने में वहां से? भाग लेगा। भागेगा। कितनी देर लगाएगा? ऐसे ही है भैया, बस यहाँ पर भी है। ये संसार का जिसे भय लग रहा हो ना, जिस जंगल की भांति संसार लग रहा हो, और अभी मस्ती न चल रही हो वहाँ, भय लग रहा हो, अब प्रतिक्षण निकलने की भावना हो, उसे कहा ज्ञानी, उसे कहा कर्म बंध नहीं होता। और जो यहाँ मस्ती कर रहा हो अभी श्रद्धादि विषयों के अंदर, तो और सोच रहा हो निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, देखते हैं स्वाध्याय आदि भी हो जाएगा, चिंतन भी हो जाएगा, वो अज्ञान है, वो यहीं बैठा रहेगा, इधर रहेगा इसी संसार के अंदर। ऐसे जीवों को मोक्ष मार्ग नहीं होता। तेरी क्यूरियोसिटी कितनी है, तेरी जिज्ञासा कितनी है, पहले जिज्ञासा जांच कर अपनी। भाई काम तो सब हो जाएंगे, होने हो गया समय हो जाएगा। कह रहे पर शब्द आदि का दोष नहीं है। ऐसे व्याख्यान की मुख्यता से 9वें स्थल में 10 गाथाएं, कितनी गाथाएं लिखी आचार्य देव ने? 10 करता 10 गाथा, एक एक गाथा कैसे कैसे लिखी होगी, और कैसे कैसे यहाँ तक आई होगी, और कैसे हमने पढ़ी है, और कैसे ज्ञान में आई है, और कैसे समझी है। इतना सारा काम तो हो गया। और विशुद्धि ना होना इस टाइम भी, अगर थोड़ी सी विशुद्धि अगर ना होना ऐसे में, तो इतनी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। दूध लेने गया, दूध लेने के लिए गया भैया, शुद्ध का दूध लेने के लिए, पानी छाना सब ले गया, और बाल्टी जो है दूध ही की लगवा ली उसकी। थन धुलवाए, भैंस धुलवा दी, नहा लिया, उसे भी नहला दिया सब, और बाल्टी किसकी ले ली? वो दूध दिएगी। बताओ दूध कितना शुद्ध है? बिल्कुल भी नहीं है, शुद्ध हो गया पूरा, इतनी मेहनत करी हमने तो सब बेकार होगी। बेकार हो गया। ऐसे भैया ये इतना सारा हुआ, यहाँ तक मोक्ष मार्ग आया, धर्म आया, यहाँ तक तूने यहाँ तक भी बिठा दिया कि जब तू सामने साक्षात गाथाएं भी सुन ली, और इनका मन ज्ञान के अंदर भी आ गया कि हाँ भी ऐसा ऐसा है। इसके बाद भी अगर ये भावना निकलने की नहीं है, तो विशुद्धि की भावना नहीं है, और संसार दुख रूप नहीं लग रहा है, और ये मोक्ष ज्ञान सुख का कारण नहीं दिख रहा, और परिणाम स्वरूप नहीं हो रहा, तो तेरी रुचि अभी बाहर में होने से कारण ये सारी की सारी जितनी तेरी पुण्य का उदय है ना, ये सब पाप को प्राप्त हो जाता है। चलो गाथाएं होगी ये सारी है ना। अपन के इसके अंदर 2 कलश हैं, और 2 कलश शायद कल हम पूरे करने की कोशिश करेंगे, है ना। ऊपर है ना 2 कलश, एक कलश और 2 कलश, है ना। तो अब इसी अर्थ कलश को काव्य कहेंगे एक तो, और दूसरा आगामी गाथाओं को सूचक काव्य कहेंगे। तो 2 गाथाएं इस तरह आएंगी, बड़ी बड़ी गाथाओं के जत्थे हैं। हमारे कितनी गाथाएं होगी इसके? 2 3 कितनी होगी? 384 होगी, कितनी होगी? 384 गाथाएं कितनी होगी इसके अंदर? 382। तो 415 गाथाएं हैं ना, तो ज्यादा गाथाएं बची नहीं, 8 9 10 11, 30 गाथाएं बची, 30 35 गाथाएं बची है हमारी इसके अंदर, है ना। हाँ बस। हाँ 90 300 30 40 गाथाएं बची, ज्यादा गाथाएं बची नहीं इसके अंदर, ज्यादा बड़ा कोर्स है नहीं, हो जाएगा। लेकिन समझो भैया, है ना, जब तक वो भावना नहीं है, जब तक वो सब व्यवस्थाएं नहीं है अंदर में, तो सारा सारा क्षीण हो जाता है पुण्य, कुछ प्राप्त नहीं होता जीव को। सारी इतनी आ तो जाता है यहाँ तक भी, यहाँ तक भी अनंत बार आता है, लेकिन सारा पुण्य क्षीण को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि विशुद्धि नहीं पड़ती। इसलिए जो क्वेश्चन पूछा, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे शास्त्र, हे भगवान, ये झुक जाता है ना इतना, वो इसलिए झुक जाता है कि निकलने का मार्ग बस यही है। ये भावना, ये विशुद्धि का फल है। यदि इतनी विशुद्धि नहीं पक है, वो बस सब खत्म। चलो, निज निधि निज में बताई, यह यह अनंत तो विकार है, इसके लिए वाणी मन को को बंद नाशक भाई। नमो नमो।
अब तो जिनवाणी को भी ऐसे ही रख ले, ऐसे ही विराज में रख दे, उठा के ऐसे ही उठा के अलमारी में रख दे, मतलब उसके विनय भी नहीं आती अंदर से कि ये है क्या, सामने क्या रखा, रत्नों को हीरे कैसे रखे, और ऐसे ऐसे रख देगा वो उठा करके, ये तो कुछ चीज रख रखी है। सही सही बात है। अरे जब निकल पता लगे ना यही निकलने का मार्ग है, इसके अलावा निकलने का मार्ग नहीं है, तो कैसे उठाएगा और सिर पे रखकर कैसे रखेगा, फिर कैसे कैसे करेगा, उनके लिए कैसे विराजमान करेगा, कैसे बहुमान आएगा अंदर से उसका, कैसे इन सभाओं का इनका सब बहुमान आएगा, ये जब बातें बातें पता लगेंगी, जब वो पता लगेगा उसका फल क्या है इसका सब। हाँ तो वो ज्ञान नहीं है ना, अज्ञानता है, अज्ञानतावशी तो ऐसा होता है। इसलिए तो ज्ञान सारा दुख का कारण है, वो क्या है। सही बात है। चलो बिल्कुल सही। द्वाशन गणी माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की, जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हो हो जय। जय।